हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम क्लास 11th की फिजिक्स का लास्ट यूनिट लास्ट यूनिट 8 जो है तो उसका सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए उसका सोल्यूशन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 8 का जो एक वाक्य में उत्तर जो है वो वाले प्रश्न का पहला प्रश्न जो आवर्ती गति है उसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं। तो लास्ट यूनिट में जो आंसर है सभी सिस्टम्स के उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इस यूनिट के खत्म होने के बाद हम रसायन विज्ञान के सभी यूनिट के सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो जो एक वाक्य में उत्तर है तो पहला जो प्रश्न का आंसर है तो आवर्त गति किसे कहते हैं ना। तो आवर्त गति यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति दोहराती है तो वस्तु की गति आवर्ती गति कहलाती है। और दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। यदि दोलन करती वस्तु की आवृत्ति यन तथा आवर्तकाल टी है तो 30 सेकंड में दोलन की संख्या बराबर 1, इसलिए 1 सेकंड में दोलन की संख्या अर्थात आवृत्ति n बराबर 1/t इतना भी लिख सकते हैं। यदि इस उत्तर में लिख दें हम लोग n बराबर 1/t तो पूरा आंसर वही रहेगा, मतलब नंबर उतना ही मिलेगा जितना आप लोग जितना पूरा ये लिखेंगे उतना। यदि आप लिख देंगे आवृत्ति बराबर 1/में आवर्तकाल तो उतने नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक वाक्य वाला आंसर है। तो हमने इसे विस्तार से इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन का तीसरे का जो आंसर है उसे आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड जिसे है उसे उसमें कहते हैं। और चौथे नंबर का जो आंसर है तो उसका आंसर हमने लिखा है कोई वस्तु एक चक्कर घूमने में 2 पाई रेडियन कोण घूमती है अतः W बराबर 2 पाई पार t बराबर में 2 पाई f इस प्रकार से लिख सकते हैं। जहाँ इसका हमने पूरा डेफिनेशन आपको बताया है। तो यदि आप जहाँ जितना कोष्टक में लिखा है अंदर W बराबर 2 पाई पार t बराबर में 2 पाई f तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। उतना लिखेंगे तो फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सरल आवर्त गति में विस्थापन और वेग आरेख की कक्षा में π/2 अंतर होता है। इसका आंसर ये होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से देख लीजिए। और जो 6वें नंबर का प्रश्न है कि जब ऊर्जा का संचरण दोलन कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, इसे ही तरंग कहते हैं। और 7वें क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि परिणामी त्रिज्या 7वें में जो होगी तो a√2 मिलीमीटर होगी और जो 8वें का परिणामी त्रिज्या है वो 0 होगी। तो इस प्रकार से आप लोग इसे ले सकते हैं। और अब अति लघु त्रित्व अंक वाले प्रश्न आ चुके हैं तो इसके आंसर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है, वीडियो की क्वालिटी को बरकरार रखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर पाने के लिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को निसंकोच आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। सरल आवर्त गति यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में आवर्त गति करती है तो वस्तु की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। और दूसरे प्रश्न को हम लोग देते हैं कि घूमती हुई कोई वस्तु इकाई समय में जितना कोण अर्थात रेडियन में घूम जाती है तो उसे कोणीय आवृत्त कहते हैं। इस प्रकार से आप उसे लिख सकते हैं। और तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोगों को पूरा लिखना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। यदि आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तरंग एक ही समय पर समान माध्यम में गति करती है तो दोनों तरंग एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब अर्थात विचलित यहाँ पर कोष्टक के अंदर में लिखा है ये बिना एक दूसरे से होकर गुजरती है तो इस पेम या समय के किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन का मान सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। और चौथे प्रश्न का हम लोग ऐसा देखते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इस तरंग में माध्यम का प्रत्येक कण तरल चलने की लंबवत दिशा में सरल आवर्त गति करता है। तो हम लोग 5वें प्रश्न ऐसा देखते हैं अंधार तरंग किसे कहते हैं तो इसका आप लोगों को देखना है अच्छे से। इस तरंग में माध्यम का प्रत्येक कण तरंग चलने की दिशा में ही अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और जो 3 अंक वाले प्रश्न है लघु त्रिय प्रश्न जो 3 अंक वाले हैं तो जो पहला प्रश्न है इसमें हमको लगता है कि सभी प्रश्न एक प्रश्न केवल अंतर दिया है, बाकी सभी प्रश्न न्यूमेरिकल दिए हैं। तो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर अभी और है विस्थापन समीकरण दिया हुआ है। फिर इसके आगे हमने वेग निकाला है डिफरेंशिएशन करके। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। फिर त्वरण भी हमने डिफरेंशिएशन करके निकाला है। तो वेग और जो त्वरण वाला समीकरण पूछा था वो दोनों आंसर आ चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से इसे देख सकते हैं। दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। तो आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। और आगे वाले प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न नंबर 2 फिर आगे आपको दिखाया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपको आगे दिखाया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को हम लोग देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर। तो आप इस प्रकार से इसे अच्छे से देख लीजिए। हम इसे पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आज हमें वीडियो छोटा बनाना है। तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्नों के आंसर देख लीजिए और वीडियो को प्रेस करके रोक करके अच्छे से लिख लीजिए। आगे वाले प्रश्न इसी प्रश्न का और है आंसर। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। इसे इस प्रकार से लिखना है। वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिए
मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे दिख सके। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न का आंसर। अब आगे वाले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है, तो प्रश्न नंबर 4 के जो आंसर है तो आपको देख लेना है इस प्रकार से। तो प्रश्न नंबर 4 के जो पहला नंबर जो क्वेश्चन था कि ए सिरे पर क्या होगा, तो वेग शून्य होगा, तुरंत धनात्मक होगा, बल धनात्मक होगा, और दूसरे सिरे पर वेग शून्य होगा, तुरंत धनात्मक होगा, बल ऋणात्मक होगा, और तीसरे सिरे पर देखा जाए तो जो वेग है वो ऋणात्मक होगा, तुरंत धनात्मक होगा, बल धनात्मक होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 को हमने विधिवत तरीके से किया है अच्छे से, तो आप इसे देख सकते हैं। वो इसको हमने पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो दिया है कोणीय आवृत्त ओमेगा बराबर पाई रेडियन सेकंड इनवर्स, और टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, तथा प्रारंभिक वेग यू बराबर पाई सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। और हमें साथ में सरल रेखा के समीकरण भी दिया हुआ है। एक्स बराबर 1 cos ओमेगा टी प्लस फाई दिया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और टी बराबर 0 तथा एक्स बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर से समीकरण 1 निकल के आता है, ए बराबर 1 cos फाई, और समीकरण 1 से वेग निकालने पर डिफरेंशियल करके हम लोग वेग निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर से जो समीकरण आता है ए पाई साइन कोष्टक के अंदर पाई टी प्लस फाई, इस प्रकार से आता है। और टी बराबर 0 फिर से रखने पर यू बराबर पाई साइन इनवर्स दोनों को रख देंगे तो फिर से उसी समीकरण से समीकरण जो ये दिया हुआ है सरल आवर्त गति का समीकरण, इसमें हमने पहले टी और एक्स का मान रखा, फिर इसके बाद टी और यू का मान रखा, तो हमें ये प्राप्त होता है। इस प्रकार से दो तरीके से प्राप्त होता है, पाई बराबर ए माइनस साइन फाई या ए बराबर माइनस ए साइन फाई। तो हम लोग सेकंड वाला जो कोष्टक के अंदर है तो उसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर इसके बाद हम समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके योग करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसका आंसर प्राप्त होता है ए स्क्वायर बराबर 2, तो अर्थात ए अंडर रूट बराबर 2 सेंटीमीटर। इसे मैं जूम करती ताकि आप ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रश्नों को देख सकें अच्छे से। इस वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर रखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। इस प्रकार से यहाँ तक हमने आपको दिखाया है। अब इसके बाद फिर से मैं जूम करके आपको अच्छे दिखाता हूँ नीचे वाले में क्वेश्चन है। तो नीचे वाले में हमने क्या किया है, समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान रखने पर इसे एक प्रकार से और किया जा सकता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। समीकरण 2 भाग समीकरण 1 भी कर सकते हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको आगे। तो चलिए पहले इस प्रकार से देख सकते हैं इसको, समीकरण 1 व समीकरण 2 के समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, तो हमने ए का मान रख दिया है तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आपको इस प्रकार से करना है। यदि मुझे समझाने का मौका मिलता तो आपको मैं जरूर समझा पाता, परंतु वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं आपको इसे समझा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा इसे समझ लीजिएगा। इसी चीज़ को मैं एक प्रकार से और कर सकता हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। समीकरण 2 भागे समीकरण 1, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। समीकरण 2 को समीकरण से 1 से भाग करेंगे तो ये उतना ही आंसर आएगा, एग्जैक्टली उतना आंसर आएगा। पर ये वाला जो मैंने विधि अपनाया है, ये वाला मेथड जो मैंने अपनाया है, ये हर जगह फॉलो नहीं करता है, हर जगह नहीं लगता है। तो मैंने इस मेथड को भी आपको बता दिया है, जो कि हर स्थान पर यही मेथड लगेगा। ये मेथड कभी गलत नहीं होता अगर प्रश्न में ये मेथड लगाएंगे, पर ये मेथड भी हर जगह नहीं लगता है। तो इस प्रकार से मैंने दोनों मेथड को आपको बता दिया है, तो आप लोग दोनों मेथड को समझ सकते हैं। और इसके बाद उस प्रश्न के आगे हमको अंत में ये जरूर लिखना है कि आयाम ए बराबर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर और आरंभिक कला कोण फाई बराबर 7 पाई बाई 4, ये जरूर लिखना है। फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न जो है दिया है समीकरण एक्स बराबर 3 साइन और कोष्टक के अंदर 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ये समीकरण हमने इसे 1 मान लिया। फिर लिखा यदि एक्स समय टी का ज्याफलन है अतः कोणीय विस्थापन y अक्ष से नापा जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर इसके बाद इसे हमने जो समीकरण 1 माना था उस समीकरण 1 की तुलना सरल आवर्त गति के समीकरण से करने पर हमने सरल आवर्त गति को हाईलाइटेड कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। इस बात को ध्यान रखना है कि हमने किस समीकरण से तुलना की है। सरल आवर्त गति का समीकरण होता है एक्स बराबर ओमेगा साइन एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है सरल आवर्त गति का समीकरण। सरल आवर्त गति का समीकरण एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। तो हमने उस समीकरण से तुलना किया है। तो गति का जो आयाम आता है ए बराबर 3 और जो अतः निर्देश वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा, या तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। फिर समीकरण 1 में टी बराबर 0 रखने पर तो एक्स बराबर 3 साइन पाई बाई 4 प्राप्त होता है। फिर हमने इसका पाई बाई 4 का मान रख दिया, साइन पाई बाई 4 अर्थात साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो एक्स बराबर 3/√2 सेंटीमीटर आता है। फिर इसके बाद हमने अतः कण की प्रारंभिक स्थिति पाई बाई 4 तथा एक्स बराबर 3/√2 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमने इसे लिखा है। फिर मूल बिंदु O से हमने चित्र भी बनाया है, इसका जो आरेख पूछा था नीचे चित्र बनाया है, तो उसको बाद में दिखाते हैं, पहले आपको पूरा प्रश्न दिखाते हैं। मूल बिंदु से प्रारंभिक चतुर्थांश में पाई पाई 4 कोण बनाने वाली रेखा खींची जो वृत्त को P पर काटती है। बिंदु P की कण की प्रारंभिक स्थिति है, तो इसलिए ओमेगा टी बराबर 2 पाई टी, तो इसलिए ओमेगा बराबर 2 पाई
और रेडियन सेकंड इनवर्स अर्थात रेडियन प्रति सेकंड। और हमने इसे चित्र यहाँ पर बनाया है, तो चित्र को आप देख सकते हैं। जो हमसे आरेख पूछा था, वृत्त आरेख जो पूछा था, हमने ये वृत्त आरेख इस प्रकार से बनाया है। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और जो आयाम दोनों त्रिज्या और आयाम दोनों बराबर है यहाँ पर, तो हमने इसे इस प्रकार से बनाया है। जो स्थिति एक्स है उसको ऊपर की ओर बताया है और साइन जो जिस बिंदु पी से शुरू होता है तो बिंदु पी से शुरू करना है। और तो पाई/2 पर इसका कोण हमने बताया है, पाई बताया है, 3π/2 कोण बताया है और 2π कोण बताया है। और समय की दिशा जो है वो एक्स अक्ष की है और जो स्थिति एक्स की दिशा है वो वाई अक्ष की ओर है। तो इस प्रकार हमने इसे बताया है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से कर लीजिए। और जो प्रश्न नंबर दूसरा है उस प्रश्न का आंसर हम अगली वीडियो में लाएंगे। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक जो भी प्रश्न अभी तक हमने नहीं कराए हैं उन सभी प्रश्नों को लास्ट वीडियो हम बनाएंगे। तो उस वीडियो में सभी प्रश्नों के आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल सके। और यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि आपको लास्ट वीडियो पा सके। और उस लास्ट वीडियो के बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे ताकि हम केमिस्ट्री के भी प्रश्न बैंक के सोल्यूशन आपको दिखा सकें। हमने केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक के सोल्यूशन तैयार कर लिए हैं, उसका बस आपको वीडियो बना के दिखाना बस है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब सकते हैं। इसी प्रकार सभी विषयों के चैनल सभी विषयों के आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप सभी प्रश्नों के आंसर देख सकें। और यदि आपको और जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और अलग और सभी क्लासेस के यदि आपको प्रश्न बैंक के आंसर चाहिए तो उसके भी आंसर आपको दिखाए जाएंगे। और साथ में आप लोगों को ये बात बहुत ध्यान देना है कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक जो भी प्रश्न हमने नहीं कराए हैं, लगभग हमने 4 से 5 प्रश्न नहीं कराए हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक। तो जो 4 से 5 प्रश्न है वो लास्ट वीडियो एक और बनाएंगे, तो उसमें आप लोगों को सभी प्रश्नों के आंसर दिखाया जाएगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।